सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दिस साइबर वर्ल्ड। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है OWASP जेप यानी कि जेप प्रॉक्सी, जो कि एक बर्फ सूट के जैसा ही टूल है। शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। OWASP जेप यानी कि जेट अटैक प्रॉक्सी। ये टूल जो है मोस्टली यूज किया जाता है फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैन्स एंड इसे डेवलप और मेंटेन किया जाता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के द्वारा, यानी कि OWASP के द्वारा। ये है हमारा टूल जेप। हमारे इस टूल को डिजाइन किया गया है बोथ काइंड ऑफ लोगों के लिए, जो कि बिगिनर भी हो सकते हैं और एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। हमारा जेप टूल हमें ऑटोमेटेड स्कैनर के साथ साथ हमें कुछ टूल्स भी देते हैं, जिससे हम मैनुअली भी चीज़ों को स्कैन एंड वल्नरेबिलिटीज वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारा जेप प्रॉक्सी टूल है, ये एक्ट करता है एज अ मैन इन द मिडिल, लाइक अवर प्रॉक्सी सर्वर जैसे बर्फ सूट काम करता है वैसा ही। ये हमारे क्लाइंट एंड हमारे सर्वर के बीच के ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है, साथ ही उसे एनालाइज भी करता है। और एज लाइक बर्फ सूट, यहाँ भी हमारा क्लाइंट हमारा वेब ब्राउजर ही यूज होता है। हम जेप प्रॉक्सी टूल का यूज करके डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग यानी कि DAST का परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई भी रनिंग स्कैन को हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस स्कैन का डिटेल वो हमारे साइट के बाहर से भी ला के दे सकता है। ये टूल के कुछ की फीचर्स को देखते हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटेड एंड मैनुअल टेस्टिंग। हमारे इस फेज में इंक्लूड है स्पाइडरिंग, एक्टिव एंड पैसिव स्कैनिंग, और साथ ही यहाँ फजिंग भी परफॉर्म किया जा सकता है। मीन्स ये टूल के पास फजिंग कैपेबिलिटीज भी है। फिर हमारा सेकंड की पॉइंट है इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सीज। हम एज लाइक बर्फ सूट यहाँ भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं एंड उसे मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। फिर है प्लग एंड हैक सपोर्ट। जिसका मतलब ये है कि हमें इस टूल के अंदर भी ब्राउजर का सपोर्ट मिलता है, हम इसे डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। फिर आता है एड ऑन मार्केट प्लेस। हम यहाँ से अपने यूज केस के हिसाब से अलग अलग एड ऑन्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। फिर है एपीआई। जेप हमें प्रोवाइड करता है रेस्ट एपीआई फॉर इंटीग्रेशन इन CI/CD पाइपलाइंस। मतलब जेप हमें एक रेस्ट एपीआई की प्रोवाइड करता है, जिसका यूज हम CI या फिर CD पाइपलाइन में कर सकते हैं। फिर इसका यूज केस देख लेते हैं। फर्स्ट यूज केस इज रिकॉग्निशन एंड एनुमरेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन इनपुट। मतलब हम इसे रिकॉग्निशन एंड एनुमरेशन दोनों को ही परफॉर्म कर सकते हैं ऑन वेब एप्लीकेशन। फिर डिटेक्टिंग vulnerabilities such as XSS, SQLi, CSRF, SSRF, insecure headers, etc. मतलब ये सारे टाइप के या फिर इससे ज्यादा टाइप की vulnerabilities को हम यहाँ डिस्क्लोज एंड फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं via HUD, जो कि इसका वेब बेस्ड इंटरफेस होता है। जेप तो हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाला हुआ है, इसे हम यहाँ से क्लोज करेंगे। काली पे जेप को इंस्टॉल करने के लिए हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे एंड काली लिनक्स को बूट करेंगे। हियर एज़ यू कैन सी हमारा काली लिनक्स बूट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेप हमारे काली पे प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है, हमें इसे मैनुअली इंस्टॉल करना होगा। हमने टर्मिनल को ओपन किया एंड यहाँ कमांड लगाएंगे sudo apt install जेप प्रॉक्सी एंड अपना पासवर्ड डाल के अंदर करेंगे। ये टूल है 271 MB का, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब वेट करते हैं इस टूल के इंस्टॉल होने का। ये टूल हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम सर्च करेंगे। हियर एज़ यू कैन सी जेप प्रॉक्सी हमें अब शो हो रहा है, हम एंटर करते हैं। हियर एज़ यू कैन सी यहाँ हम कुछ तरह के सेशंस को चूज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले को चूज करेंगे एंड अपने डिसीजन को रिमेम्बर करने के लिए हम इस चेक बॉक्स को चेक करके या स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हियर एज़ यू कैन सी यहाँ हमें दो तरीके मिलते हैं, एक ऑटोमेटेड स्कैन और दूसरा मैनुअल एक्सप्लोर। हम सबसे पहले ऑटोमेटेड स्कैन पे क्लिक करके यहाँ URL डाल सकते हैं साइट का। लेट्स से हम फायरफॉक्स को ओपन करके यहाँ एक साइट सर्च करेंगे। हमने सर्च किया टेस्ट PHP वर्ल्ड वेब एंड इस फर्स्ट वाले साइट को ओपन करेंगे। दिस इज आवर टेस्ट PHP साइट। हम ब्राउजर को भी मिनिमाइज करते हैं और यहाँ देखें तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि हमें इसे अपडेट करना है। उसके लिए हम इसे फुल स्क्रीन पे करके या अपडेट ऑल पे क्लिक करके यस करेंगे, देन ये अपडेट को स्टार्ट कर देगा। अब हम वेट करते हैं यहाँ कुछ समय जब तक ये अपडेट को कंप्लीट कर ले। हियर एज़ यू कैन सी हमारा अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे क्लोज करते हैं एंड एक बार अपने जेप को क्लोज करेंगे, फिर अगेन सर्च करके जेप प्रॉक्सी को स्टार्ट करते हैं। इससे ये हुआ कि हमने जो भी अपडेट किया वो सारा यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगेन ऑटोमेटेड स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपना URL डालेंगे। यहाँ से अपने URL को कॉपी करेंगे Ctrl+C के थ्रू एंड जेप पे Ctrl+A से पहले इसे सेलेक्ट करेंगे
एंड कंट्रोल वी से इसे पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ हम चूज़ कर सकते हैं हमें कौन टाइप का स्पाइडर यूज़ करना है। अगर हमें स्पाइडर यूज़ नहीं करना है तो हम नेवल को भी चूज़ कर सकते हैं, बट हम इफ मॉडर्न पे ही टिक रहने देंगे। देन यहाँ अपना वेब ब्राउज़र, हम चाहे तो कोई वेब ब्राउज़र भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ अपने सिस्टम के सारे वेब ब्राउज़र आ जाएँगे। सो डिफ़ॉल्ट में अपना फायरफॉक्स है, हम इसे ही रहने देंगे एंड ये अटैच पे क्लिक करके इसे स्टार्ट करेंगे। सो हियर एज़ यू कैन सी यहाँ सबसे पहले स्पाइडर को परफ़ॉर्म किया जा रहा है और ये स्पाइडर फंक्शन हमें बर्फ सूट कम्युनिटी वाले पे नहीं मिलता था, ये हमें बर्फ सूट प्रोफेशनल पे मिल रहा था। फिर यहाँ AJAX स्पाइडर को परफ़ॉर्म किया जा रहा है और एज़ यू कैन सी ये ऑटोमेटिक हमारे साइट को ओपन कर दिया है। फिर हम देख पा रहे हैं अब ये एक्टिव स्कैनिंग को परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना ये टूल काफ़ी ज़्यादा सीपीयू हंग्री है। मतलब अगर आपका सिस्टम कमज़ोर है तो आपको यहाँ कोई हैवी स्कैन करने से पहले कुछ सेटिंग को ट्वीक वगैरह करना चाहिए, जिससे आपका सिस्टम क्रैश ना करे। सो हियर एज़ यू कैन सी हमारा ऑटोमेटेड स्कैन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हिस्ट्री में देखें ये अपना प्रॉक्सी सर्वर है जो कि हमारे इस वाले यूआरएल पे टेस्टिंग को परफ़ॉर्म किया है। एंड सर्च में देखें तो कुछ नहीं है बिकॉज़ मैंने कोई सर्च वगैरह परफ़ॉर्म नहीं किया है। एंड अलर्ट्स में देखें तो यहाँ कई सारी चीज़ें मिस हो रहा है, जो कि ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। एज़ यू कैन सी ये ब्लू वाले सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र है एंड येलो वाले मीडियम्स हैं और जो ऑरेंज वाला है ये हाई लेवल के हैं एंड रेड वाले क्रिटिकल लेवल्स के हैं। हम इसे ओपन करेंगे एंड एज़ यू कैन सी ये वो यूआरएल है जहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी प्रेज़ेंट हो सकता है और इसका कॉन्फिडेंस भी हाई है। फिर हम यहाँ देखें तो ये पैरामीटर यूज़ किया गया है। एज़ यू कैन सी यहाँ ये पैरामीटर यूज़ हो रहा है, मीन्स हम ये पैरामीटर को यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ CVEID देखें तो ये इसका CVEID है एंड WASCID ये रहा। फिर सोर्स एक्टिव स्कैनिंग से हमें पता चला कि ये 2 बेस्ड वल्नरेबिलिटी यहाँ प्रेजेंट है। फिर यहाँ देखें तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये वल्नरेबिलिटी क्या-क्या कर सकता है। फिर उसका अदर इन्फो में देखें तो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है और उसका सॉल्यूशन यहाँ मिस हो रहा है। और रेफरेंस में यहाँ 2 यूआरएल है, इसमें से एक CWE मिटाया रखा है, यहाँ से हम हमारे CVE के थ्रू वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। फिर ये अलर्ट टैग देखते हैं तो कुछ अलर्ट टैग वगैरह मिस हो रहा है। सो ऐसे हम ये सारे वल्नरेबिलिटीज़ को भी यहाँ चेक कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी कॉन्फिडेंस लेवल लो है। से हाँ, ये ध्यान रखना ये कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे सेट है। लो मीन्स इसके होने के चांसेस होते हैं और हाई मीन्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट होगा। एज़ यू कैन सी यहाँ क्रॉस एज स्क्रिप्टिंग में हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो ऐसे यहाँ और भी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह मिस हो रहा है एंड अगर आउटपुट पे है तो यहाँ कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा है। और स्पाइडर पे देखें तो ये स्पाइडर का यूज़ करके कौन-कौन से वेब पेज वगैरह पे विज़िट किया है वो हम देख पा रहे हैं। और यहाँ AJAX स्पाइडर मीन्स ये एक्टिव स्कैनिंग को परफ़ॉर्म किया है एंड उसके बाद यहाँ ये कई सारे वल्नरेबिलिटीज़ को भी फाइंड किया है। अब ये वाले स्पाइडर और ये वाले स्पाइडर में डिफरेंस ये है कि ये स्पाइडर बस नॉर्मल वेब ब्राउज़िंग को परफ़ॉर्म करता है, लेकिन AJAX स्पाइडर हमारे वेब ब्राउज़िंग के साथ-साथ वहाँ जो वल्नरेबिलिटीज़ प्रेजेंट है वो भी फाइंड करने का ट्राई करती है। एंड एक्टिव स्कैन में एक्टिवली हमारे पूरे वेबसाइट को स्कैन किया गया है एंड एज़ यू कैन सी यहाँ हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिख रहे हैं, जिसमें से कई सारे 404 के हैं एंड कई सारे 200 के हैं। सो हम न्यू स्कैन को स्टार्ट करने के लिए Ctrl+N दबाएंगे एंड न्यू सेशन के लिए ओके पे क्लिक करेंगे एंड एज़ यू कैन सी ये हमारा न्यू सेशन क्रिएट हो चुका है और ये स्कैनिंग को अगेन स्टार्ट कर दिया है। हम एक बार इसे क्लोज कर लेते हैं। सो अगेन जेप प्रॉक्सी को ओपन करेंगे एंड वेट करते हैं इसे लोड होने का। सो हियर एज़ यू कैन सी हमने ऑटोमेटेड स्कैन को परफॉर्म किया है। अब बारी है मैनुअल एक्सप्लोर का। सो इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ अगेन हम वही यूआरएल डालेंगे। फिर यहाँ देख सकते हैं इनेबल HUD, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ ब्राउज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है। सो यहाँ ऑप्शन में क्रोम एंड फायरफॉक्स आ रहा है, वो फायरफॉक्स को ही सिलेक्ट करेंगे एंड लॉन्च ब्राउज़र पे क्लिक करके हम इसे लॉन्च करेंगे एंड एज़ यू कैन सी ये वेब ब्राउज़र हमारा लॉन्च हो चुका है। हम इसे फुल स्क्रीन करते हैं और ये साइट हमारा ऑटोमेटिक ओपन भी हो गया है। सो ये है हमारा HUD। आप चाहे तो यहाँ से HUD का ट्यूटोरियल वगैरह भी देख सकते हैं। हम यहाँ डोंट शो दिस स्क्रीन अगेन पे क्लिक करके एंड देन योर टारगेट पे क्लिक करेंगे, जिससे हमें सिर्फ इसका ऑप्शन वगैरह शो होगा। सो अभी ये कैसे यूज हो रहा है ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसे मिनिमाइज करते हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ साइट पे है तो साइट के अंदर हमारा वेब है जो कि testphp.worldweb.com है। हम यहाँ एरो पे क्लिक करके ऐसे ओपन करें तो एज यू कैन सी यहाँ गेट है एंड फेविकॉन, फिर इमेजेस के अंदर हमारा logo.gif है एंड गेट style.css है। और यहाँ देखें तो वेब सॉकेट अपना काम कर चुका है। सो हमने अपने मेन डोमेन को सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक करके यहाँ अटैक पे आएंगे। सो हियर एज यू कैन सी यहाँ कुछ अटैक्स हैं। देयर इज एक्टिव स्कैन,
देयर इज AJAX स्पाइडर, फिर यहाँ क्लाइंट स्पाइडर, फिर स्पाइडर जो कि हमारा नॉर्मल स्पाइडर होता है, एंड यहाँ फज है, फिर फोर्स ब्राउज साइट, फिर फोर्स ब्राउज डायरेक्टरी और यहाँ चिल्ड्रन डायरेक्टरी। अब ये सभी में क्या क्या होते हैं ये बताते हैं। सो फर्स्ट इज एक्टिव स्कैन। सो एक्टिव स्कैन हमारे वेब पेज को एक्टिवली स्कैन करेगा। फिर AJAX स्पाइडर, ये हमारे साइट को स्कैन करने के साथ साथ वहाँ वायरेबिलिटीज वगैरह को भी फाइंड करेगा। फिर क्लाइंट स्पाइडर, अब क्लाइंट साइट से स्पाइडरिंग को परफॉर्म करेगा, एंड देन आता है स्पाइडर। सो ये हमारे नॉर्मल स्पाइडरिंग को परफॉर्म करेगा, मीन्स वहाँ कौन कौन से साइट पेजेस वगैरह हैं वो सभी को फाइंड करने का काम करेगा। फिर फज, सो जब हम ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ हम फजिंग का यूज करते हैं। फिर फोर्स्ड ब्राउज साइट, अब हमारे मेल साइट पे कौन कौन से साइट्स अवेलेबल है, मीन्स वहाँ कौन कौन से सब डोमेन्स हैं, या फिर यूँ कहें वहाँ कौन कौन से सब URLs हैं, वो सभी को फाइंड किया जा सकता है यहाँ से। फिर फोर्स ब्राउज डायरेक्टरी, अब इसका यूज करके हमारे साइट पे कौन कौन से डायरेक्टरीज है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेट मी शो यू, हम यहाँ आते हैं, एंड एज यू कैन सी यहाँ पहले ब्राउज कैटेगरी, तो ये हमारा एक डायरेक्टरी है। फिर यहाँ है ब्राउज आर्टिस्ट पे, तो यहाँ भी एक डायरेक्टरी है। सो अब चिल्ड्रन डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी क्या होता है वो देखते हैं। सो इसके अंदर या कुछ और डायरेक्टरीज हैं। लेट मी शो यू, हमने इस पे क्लिक किया तो फिर ये कुछ ओपन किया, मतलब ये हमारे ब्राउज आर्टिस्ट वाले डायरेक्टरी का एक सब डायरेक्टरी या फिर सब फाइल हो सकता है। और वही अगर हम यहाँ देखें तो है एज यू कैन सी अटैक पे यहाँ फोर्स ब्राउज डायरेक्टरी एंड चिल्ड्रन है, मीन्स डायरेक्टरी के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है वो हम देखना चाहते हैं। सो लेट्स से हम इस पे राइट क्लिक करके यहाँ अपने एक्टिव स्कैन को परफॉर्म करेंगे। इन स्कोप पे देखें तो ये हमारा साइट है, हम चाहे तो स्कोप को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करके एज यू कैन सी यहाँ कई सारी चीजें हैं जो कि अभी तक यहाँ में शो हो रहा है, हम इसे कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज हमें मेन साइट पे स्कैनिंग को परफॉर्म करना है। एंड यहाँ है पॉलिसी, हम चाहे तो अलग अलग पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और खुद की भी पॉलिसी हम यहाँ क्रिएट करना सीखेंगे, लेकिन अभी हम डिफॉल्ट का यूज करेंगे। फिर शो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसका एडवांस ऑप्शन को शो कर सकते हैं। एज यू कैन सी फिल्टर में कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन सा कोड वगैरह मेथड वगैरह यूज करना है। देयर इज मेथड्स, यहाँ कई सारे मेथड्स हैं। एज यू कैन सी यहाँ गेट मेथड है और पोस्ट मेथड है, ये दोनों हमने हमारे पिछले लेक्चर वर्ब सूट वाले लेक्चर में देखे थे। फिर यहाँ कोड्स हमने कई बार बताया, यहाँ कई सारे कोड्स हमें शो होते हैं जो कि 100 से 500 के रेंज में होते हैं। सो एज वी कैन सी यहाँ 505 फिर से 500 के अंदर ही आ रहा है और यहाँ 100 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ इंक्लूड हेडर, अब कौन कौन से हेडर्स हमें चाहिए वो देख सकते हैं। फिर यहाँ एक्सक्लूड हेडर, अब एक्सक्लूड में कौन कौन से हेडर्स चाहिए वो। फिर URL INC रिजेक्ट और URL EXE रिजेक्ट, ये दोनों को भी हम सेट कर सकते हैं, बट यहाँ हम इसे ब्लैंक ही छोड़ेंगे। फिर इनपुट वेक्टर में देखें तो है एज यू कैन सी हम यहाँ कई सारे इनपुट वेक्टर को खुद के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ ही हम यहाँ ऐड पे क्लिक करके अपने इनपुट वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ उसका नेम डालेंगे एंड हमें किस जगह पे देखना है वो देखेंगे। फिलहाल इसे भी कैंसिल करते हैं। एंड कस्टम वेक्टर पे कस्टम वेक्टर भी डाला जा सकता है और टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में यहाँ फाइंड करनी है। सो ये बाय डिफॉल्ट में सारे सिलेक्ट हम सारे को ही ट्राई करेंगे। फिर यहाँ पॉलिसी वगैरह हम खुद के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं अभी के लिए, बट अभी हम स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करके इसे स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी ये हमारे स्कैनिंग को स्टार्ट कर दिया एंड खत्म भी कर चुका है और ये कुछ ज्यादा डेटा हमें ला के नहीं दिया है। हम अगेन इस पे क्लिक करके AJAX पैनल पे आते हैं एंड यहाँ भी हम सेम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। हमने शो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक किया सबसे पहले एंड ये अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और ब्राउजर फायरफॉक्स हेडलेस हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर एंड ऑप्शंस पे है तो हियर एज यू कैन सी नंबर ऑफ ब्राउज विंडो ओपन, मतलब हमें साइट को ब्राउज करने के लिए कितना विंडो ओपन करना है वो डिफॉल्ट में 2 है, इसे डिफॉल्ट ही रहने देंगे। फिर मैक्सिमम क्राउड डेप्थ 0 फॉर अनलिमिटेड, अब इसका ये मतलब है कि लेट्स से हम वापस से यहाँ है। सो हियर एज यू कैन सी ये हमारा होम है। सो लेट्स से मैंने होम पे क्लिक किया, अब मान लो होम के अंदर और भी कई डायरेक्टरीज हैं। एज यू कैन सी यहाँ कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस के अंदर यहाँ में जीमेल शो रहा है, मीन्स हमारे डायरेक्टरी के अंदर क्या है, अगर उसके अंदर कोई डायरेक्टरी मिला तो उसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर भी अगर कोई डायरेक्टरी मिले तो उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजों को फाइंड करना होता है हमारे क्राउड डेप्थ का काम। तो ये बाय डिफॉल्ट में 10 है, हम इसे अनलिमिटेड के लिए 0 पे सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक इशू भी क्रिएट कर सकता है बिकॉज हमारे साइट पे हम कई सारी चीजों को बाहर से भी इंटीग्रेट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा यहाँ हमारे जीमेल को इंटीग्रेट किया गया था। सो हमारा जैप क्या करेगा, सिर्फ हमारे मेल साइट पे ही नहीं टेस्टिंग करेगा, वो हमारे जीमेल तक भी जाएगा, जीमेल को भी खंगाल खंगाल के देखेगा। फिर यहाँ मैक्सिमम क्राउड स्टेट, इसे 0 पे ही रहने देंगे बिकॉज ये डिफॉल्ट में ही है, ये हमें शो करता है कि हमारे क्राउड का स्टेट क्या है। फिर ड्यूरेशन, तो जब हम पेज को क्राउड करेंगे तो वहाँ कितना समय तक रुकना है वो सब देख सकते हैं और यहाँ वेट रिलोड ये सारी चीजें। फिर हम स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करके इसे भी स्टार्ट करेंगे एंड एज यू कैन सी हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है। सो
अब वेट करते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं हमारा AJAX वगैरह अभी भी रनिंग में ही है। लेकिन फिलहाल यहाँ देखें तो यहाँ कई सारी चीज़ों को ये और भी फाइंड कर चुका है। लेट्स से ये AJAX डायरेक्टरी है, इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। सो ये artist.php एक पेज है, categories.php ये भी एक पेज है, index.php ये भी एक पेज है और यहाँ और भी कई सारे पेजेस को ये और भी फाइंड कर रहा है। सो हियर एज़ यू कैन सी इमेजेस पे आएँ तो यहाँ और भी कुछ इमेजेस वगैरह में शो हो रहा है। यहाँ सिक्योर पे आएँ तो यहाँ एक पोस्ट न्यू यूज़र का पेज है। मीन्स पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू एक न्यू यूज़र को अगर क्रिएट करना है तो वो है। फिर यहाँ पोस्ट यूज़र इन्फो, यहाँ से हम लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। फिर अगेन अपने साइट पे आते हैं एंड यहाँ टैब पे हम क्लाइंट स्पाइडर को ऑन करते हैं। सो हियर एज़ यू कैन सी हमारा साइट यहाँ सेट है। हम चाहे तो और भी लोकेशन वगैरह को सिलेक्ट पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं और ये कॉन्टेक्ट वगैरह भी हम डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट सेट करेंगे एंड यूज़र वगैरह भी सेट किया जा सकता है। और यह स्पाइडर सब ट्री को अगर ऑन करेंगे तो ये हमारे डेटा को एक ट्री के फॉर्म में जनरेट करेगा। फिर हमारा ब्राउज़र फायरफॉक्स है और शो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके या ऑप्शंस पे आते हैं तो हियर एज़ यू कैन सी नंबर ऑफ ब्राउज़र विंडो टू ओपन, कितने ब्राउज़र विंडो को ओपन करना है वो चीज़ें हैं एंड वही क्राउल डेप्थ वगैरह है यहाँ। सो स्कोप पे आके इसे अनचेक करेंगे एंड अपने स्कैन को स्टार्ट करते हैं। सो जब तक ये स्कैन को परफॉर्म कर रहा है हम अगेन इस पे क्लिक करेंगे एंड अटैक पे आएंगे। फिर यहाँ स्पाइडर पे आते हैं और यहाँ भी देखें तो यहाँ भी वही सारी चीजें हैं और स्पाइडर काफी ज्यादा सिंपल है। हम इसे पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। फिलहाल अभी इसे कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज अगर यहाँ देखें तो अपना CPU यूजेस काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन अपने मेन सिस्टम पे देखें तो यहाँ हमारा CPU यूजेस नॉर्मल है बिकॉज ये हमारे वर्चुअल बॉक्स का CPU यूजेस है, ना कि हमारे मेन सिस्टम का। सो देखो हमारा कॉलेज लिनक्स अब क्रैश करने लग गया है। हमने यहाँ कैंसिल पे कब का क्लिक किया है और हमारा कॉलेज लिनक्स यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। अभी तक ना तो ये स्पाइडर वाला विंडो क्लोज हुआ है और ना ही हमें यहाँ शो कर रहा है आगे का ग्राफ, ये एक ही जगह फ्रीज हो चुका है। सो हम एक काम करते हैं, इसे अभी क्लोज करते हैं, इसका पावर ऑफ करेंगे एंड देन कॉलेज को अगेन बूट करेंगे। सो हम फिर से जेप प्रॉक्सी को यहाँ ऑन करेंगे एंड वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का। फिर से यहाँ मैनुअल एक्सप्लोर पे क्लिक करके कंट्रोल A के थ्रू इसे सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल V के थ्रू अपने साइट को पेस्ट करेंगे। फिर लॉन्च ब्राउजर पे क्लिक करके लॉन्च करेंगे एंड इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फिर यहाँ कंटिन्यू टू योर टारगेट पे क्लिक करके ये वाले विंडो को मिनिमाइज करते हैं। सो अब देखते हैं HUD क्या होता है। सो here as you can see यहाँ में कई सारी चीजें साइड वाइज शो हो रहा है, इधर भी एंड इधर भी। सो ये साइट्स हैं, अब साइट्स के अंदर क्या क्या है वो देख सकते हैं और यहाँ स्पाइडर को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे जो स्कैन्स है वो हम डायरेक्टली वेब पेज के थ्रू ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमें स्पाइडर को परफॉर्म करना है तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ कॉर्नर पे देख पा रहे हैं कुछ पॉपअप वगैरह शो हो रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ जेप प्रॉक्सी पे आए तो here as you can see ये स्कैन हमारा कंप्लीट हो चुका है स्पाइडर वाला और हमारा स्पाइडर टूल कई सारी चीजों पे विजिट किया है। और यह देख सकते हैं ये आउट ऑफ स्कोप है, मतलब हमारा जो रेड वाला आइकन शो करता है ये फॉर आउट ऑफ स्कोप है, मतलब ये हमारे साइट के बाहर से है और जो ग्रीन वाला है वो हमारे साइट के अंदर से ही है। सो हमारे बर्फ सूट के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल फंक्शन था इंटरसेप्शन का, तो अब वो देखते हैं यहाँ कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। सो उसके लिए अपने साइट पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ ब्रेक को ऑन करेंगे, फिर इसे सेव कर लेंगे एंड अगेन अपने ब्राउजर पे आते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो here as you can see यहाँ हमारा रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुका है, हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगेन कंटिन्यू और यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। हम इसे अगेन रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ भी सारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो रहा है। हम यहाँ सिंपली अपने प्ले वाले बटन पे क्लिक करके इस रिक्वेस्ट को फर्दर फॉरवर्ड करेंगे एंड here as you can see ये उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। हम अगेन इसे भी फॉरवर्ड करेंगे। सो हमारा वेब पेज यहाँ लोड हो चुका है। सो एक बार इसे क्लोज कर लेते हैं एंड इसे भी क्लोज कर लेते हैं। फिर अगेन हम जेप प्रॉक्सी को ऑन करेंगे तो here as you can see ये ऑन होने में ही कितना ज्यादा CPU यूजेस करता है। फिर अगेन मैनुअल एक्सप्लोर पे आके अपने साइट को यहाँ सेट करेंगे और लॉन्च ब्राउजर पे क्लिक करके, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं, हम इसे वापस से क्लोज करके यहाँ HUD को अनचेक करेंगे एंड अगेन लॉन्च ब्राउजर पे क्लिक करके अपने ब्राउजर को लॉन्च करेंगे और इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सो ये हमारा साइट है। सो अब देखते हैं कि हम अपने हिसाब से हमारे पॉलिसीज को कैसे क्रिएट एंड सेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ एनालाइज पे आएंगे एंड यहाँ स्कैन पॉलिसी मैनेजर पे क्लिक करेंगे। सो here as you can see यहाँ कई सारे पॉलिसीज पहले से ही बने हुए हैं, हम चाहे तो इसे मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। एज यू कैन सी दिस इज API, हम यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं और अगर पहले से ही कोई पॉलिसी बना हुआ है तो उसे इम्पोर्ट भी किया जा सकता है और अगर कोई पॉलिसी हम खुद से बनाएं तो उसे एक्सपोर्ट भी यहाँ से किया जा सकता है। लेकिन हमें क्रिएट करना है तो हम यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ देख सकते हैं हमें पॉलिसी के लिए कई सारी चीजें मिल रही है। सो मान लो हमारा स्कैन परफॉर्म हुआ लेकिन वहाँ हमें कई सारा डेटा नहीं मिला। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अपना डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, हम इसे ट्वीक करेंगे। सो फर्स्ट इस मीडियम हम इसे हाई पे सेट कर लेते हैं, सेकेंड वाले को भी इंसियल पे सेट कर लेंगे
एंड अप्लाई डिफ़ॉल्ट सेम हाई पे कर लेंगे एंड अप्लाई को यहाँ इंसेंड कर लेंगे। थ्रेशोल्ड अपना ऑल है और स्ट्रेंथ भी ऑल है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये एक एरर दे रहा है। हम ओके पे क्लिक करते हैं और वो एरर था पॉलिसी नेम। सो हम पॉलिसी का नेम दे रहे हैं रूल 1 एंड अगेन ओके पे क्लिक करके यहाँ देखिए जो रूल 1 अपना ऐड हो चुका है। अब इसे क्लोज कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ आके अटैक पे क्लिक करेंगे एंड एक्टिव स्कैन पे आते हैं। फिर यहाँ देखिए तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के अंदर अपना रूल 1 भी शो हो रहा है। सो यहाँ से अपने रूल 1 वाले पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे एंड अपने स्कैन को स्टार्ट करते हैं। सो हियर एज़ यू कैन सी, जहाँ हमें पहले सिर्फ 2 रिजल्ट मिले थे, अब यहाँ हमें कई सारे रिजल्ट मिल रहे हैं हमारे एक्टिव स्कैन से। लेकिन हाँ, ध्यान रखना ये एक्टिव स्कैन हमारे सिस्टम पे इम्पैक्ट कम डालता है। एज़ यू कैन सी यहाँ से व्यू यूजेस हमारा नॉर्मल पे ही है, ज़्यादा कुछ हाई नहीं जा रहा है। वो इसलिए बिकॉज़ ये स्कैन हमारे वेब पे होता है। सो अब हम वेट करते हैं इस स्कैन के कंप्लीट होने का। सो जब तक ये स्कैन कंप्लीट होता है तब तक हम कुछ पॉइंट्स को समझाते हैं। सो फर्स्ट इस हम इस पे क्लिक करके हमारे स्कैन को पॉज़ कर सकते हैं एंड इस पे क्लिक करके अपने स्कैन को स्टॉप कर सकते हैं एंड इस पे क्लिक करके अपने ग्राफ को देख सकते हैं कि हमारा टूल क्या-क्या फाइंड कर चुका है। एज़ यू कैन सी दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ आवर स्कैन। यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जिसे एनालाइज़र में या कई सारे वेरिएबिलिटीज़ हमें शो हो रहे हैं एंड इसका स्ट्रेंथ, इनिशियल प्रोग्रेस और भी कई सारा डेटा शो हो रहा है। और यहाँ देखें तो यहाँ ग्रीन चेक की जगह यहाँ एक एरो है, मीन्स यहाँ कुछ हो सकता है या 42 पे भी कुछ हो सकता है, 13 पे भी कुछ हो सकता है। सो हम फिलहाल इसे क्लोज करते हैं एंड एज़ यू कैन सी हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब एलर्ट्स पे आए तो हियर एज़ यू कैन सी यहाँ हमें कई सारे वेरिएबिलिटीज़ मिल रहे हैं। तो फर्स्ट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो कि हमें पहले भी मिला था एंड सेम वही अटैक पैरामीटर है। सो ऐसे हम खुद की पॉलिसीज को क्रिएट करके या स्कैनिंग वगैरह को परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम वेब ब्राउजर पे आते हैं एंड यहाँ आते हैं साइन अप वाले पेज पे एंड अगेन अगर यहाँ आए तो हियर एज़ यू कैन सी लॉगिन डॉट पीएचपी नाम का एक पेज में शो हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करना चाहेंगे, इसे ब्रेक करेंगे और इसे सेव करते हैं। सो हमारा ब्रेक यहाँ अप्लाई हो चुका है। अगेन वेब ब्राउजर पे आएंगे एंड यहाँ देख रहे हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड टेस्ट डाल के हमें लॉगिन करना है। लेट्स लॉगिन। हमने यहाँ लॉगिन पे क्लिक किया एंड यहाँ लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई रिक्वेस्ट कैप्चर नहीं हुआ। सो लेट्स डू इट अगेन। हमें ये वाले पेज को यहाँ करना था। सो हियर एज़ यू कैन सी यहाँ यू नेम टेस्ट एंड पास टेस्ट है। सो मतलब हमारे रिक्वेस्ट के थ्रू जो यूजर नेम एंड पासवर्ड गया है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। सो हम चाहे तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ ब्रेक पे आएंगे अगेन और इस बार इसे सिलेक्ट करते हैं और ये वाले को यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो ये हमारा मेन पेज है एंड अगेन यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने टेस्ट देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सो हियर एज़ यू कैन सी यहाँ में हमारा जेप कह रहा है हमें ओके पे क्लिक करना है फॉर आवर एंड पॉइंट। हमने ओके पे क्लिक किया एंड एज यू कैन सी यहाँ टेस्ट और टेस्ट है। सो हम इसे चेंज करते हैं। हमने टेस्ट की जगह डाल दिया एडमिन एंड पासवर्ड में टेस्ट की जगह डाल दिया पासवर्ड। फिर इसे सेंड करते हैं। फिर यहाँ में आ रहा है यू मस्ट लॉगिन। अब यहाँ आके देखें, लेकिन हमारा वेब ब्राउजर वर्क नहीं कर रहा है, मे भी कुछ ग्लिच हो। हम इसे मिनिमाइज करते हैं। सो हियर एज यू कैन सी ये अभी भी लोडिंग में ही है। सो हम इसे भी आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो हियर एज यू कैन सी हम इस बार लॉगिन नहीं कर पाए हैं बिकॉज हमने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड का क्रेडेंशियल यहाँ चेंज किया था। एज यू कैन सी ये रिक्वेस्ट में ये आया था, लेकिन रिस्पॉन्ड में हमें ये वापस आया है और यहाँ पे हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड को मॉडिफाई किया था, इसलिए हम यहाँ इस बार लॉगिन नहीं कर पाए हैं। सो हम एक काम कर सकते हैं, इस जगह पे अपने फजिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स अपना ब्रूट फोर्स हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसलिए इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड फर्ज पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पेलोड पे क्लिक करके हम अपना पेलोड वगैरह डाल सकते हैं। सो ऐड पे क्लिक करके हमें किस तरह का पेलोड चाहिए, कोई फाइल चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसे कैंसिल करेंगे और यहाँ इसे भी कैंसिल करते हैं। फिर हम सेकंड पैरामीटर को चूज करेंगे अपना पासवर्ड का और अगेन ये ऐड पे क्लिक करके अपने स्ट्रिंग पैरामीटर को चूज करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। देन ओके पे क्लिक करके इसे भी ऐड कर लेंगे। सो हियर एज यू कैन सी अब ये हमारा दोनों टेस्ट पैरामीटर यहाँ सेट हो चुका है। हम यहाँ पेलोड वगैरह सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसे कैंसिल करते हैं। सो हमें दोनों पे अगर डिफरेंट पेलोड सेट करना है तो फर्स्ट वाले पे अगर अलग सेट करना है तो फर्स्ट वाले को चूज करके उसका पेलोड सेट करेंगे एंड सेकंड वाले को चूज करके उसका। फिर यहाँ स्टार्ट फजर पे क्लिक करके अपने फजिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमने कोई पेलोड वगैरह नहीं डाला है, इसलिए अभी ये हमें एक एरर दे रहा है। हम इसे कैंसिल कर लेते हैं बिकॉज हमें अभी फजिंग को परफॉर्म नहीं करना है। सो ऐसे हम हमारे जेट प्रॉक्सी टूल में फजिंग वगैरह को भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जब हम यहाँ टूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ब्राउज एपीआई का पहला सेक्शन है, इसे ओपन करते हैं। सो हियर एज यू कैन सी ये है वो वेब पेज जहाँ से हम अपने एपीआई वगैरह के बारे में
और भी डिटेल निकाल सकते हैं, हमें कौन-कौन सी एपीआई यहाँ मिलती है, कौन-कौन सी एपीआई इम्प्लीमेंट की जा सकती है। फिर यहाँ बाकी और भी जितने स्कैन्स वगैरह हैं, ये सारे टूल्स को हम यूज़ कर चुके हैं पहले, जैसे एक्टिव स्कैन सीक्वेंस ये दोनों एक ही में आ जाता है। फिर इनकोड, डिकोड वगैरह भी हम यहाँ परफ़ॉर्म कर सकते हैं। फिर मैनुअल रिक्वेस्ट एडिटर वगैरह जो कि हमने पासवर्ड एंड यूज़र को चेंज किया था, ये स्पाइडर वगैरह को भी हमने यूज़ किया है अभी। फिर आता है रिपोर्ट का सेक्शन। सो हम एक रिपोर्ट के साथ इसे कंपेयर भी कर सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा सेशन का रिपोर्ट हो सकता है और दूसरा हम यहाँ रिपोर्ट को जेनरेट भी कर सकते हैं। तो हियर एज़ यू कैन सी ये अपना जेनरेट रिपोर्ट वाला विंडो है। हम यहाँ टाइटल वगैरह डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। सो हमारे फाइल का नेम क्या होना चाहिए? ये एचटीएमएल फॉर्मेट में अपने रिपोर्ट को जेनरेट करेगा और ये अपना डायरेक्टरी है। हम यहाँ क्लिक करके अपने दूसरे लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी इसे कैंसिल करते हैं। सो कॉन्टैक्ट डिफ़ॉल्ट है साइट, हमारा मेन साइट है। हम चाहें तो यहाँ दूसरा साइट भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ जेनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करके रिपोर्ट को जेनरेट किया एंड हियर एज़ यू कैन सी ये हमारे रिपोर्ट को जेनरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन भी कर दिया है। यहाँ देखें तो अपने रिपोर्ट का नेम आ रहा है। फिर कंटेंट में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अबाउट दिस पेज वो हमारे पेज के बारे में बता रहा है, या कॉन्फिडेंस वगैरह है, हमारे वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह की, रिस्क वगैरह, मतलब ये एक समरी है फॉर आवर वेब वल्नरेबिलिटीज़। सो वैसे यहाँ और भी कई सारा डेटा हमें शो हो रहा है, जैसे हियर एज़ यू कैन सी यहाँ अलर्ट्स में कई सारी चीज़ें हैं, हमें कौन-कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ मिली है। सो फर्स्ट चीज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो कि डोम बेस्ड है, ये हमारे क्रिटिकल पे सेट था। सो वैसे यहाँ जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ मिली है वो सभी हमें शो हो रहा है। फिर अपेंडिक्स में हमें वो सारे वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में और भी डिटेल्स कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे मिल सकता है, जैसे रेफरेंस, सीवी, आईडी, ये सारा डिटेल्स शो हो रहा है। सो हम एक स्टेप बैक आते हैं एंड समराइज़ पे आके हम देख सकते हैं समराइज़ के अंदर क्या है। सो बेसिकली ये कर क्या रहा है, जब हम अबाउट वगैरह पे क्लिक करेंगे तो भी अबाउट वाले को लोड करेगा, समराइज़ पे समराइज़ वाले को, एंड ऐसे यहाँ और भी पेजेस वगैरह हैं, जैसे अलर्ट पे अलर्ट वाले को अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ अलर्ट्स वाले हैं। सो अलर्ट्स के अंदर क्या-क्या है, फिर अबाउट दिस रिपोर्ट के अंदर और भी पैरामीटर्स वगैरह हैं। मीन्स ये हमारा जेप प्रॉक्सी का रिपोर्ट है। सो ये था हमारा जेप प्रॉक्सी टूल। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा ये वाले टूल के बारे में। और अब आप ये बताओ, हमें जो फीचर बर्डसूट में पेड मिलते थे वो यहाँ फ्री है या नहीं? क्योंकि हमारा स्पाइडर वाला फीचर है, लेकिन फिर भी बर्डसूट का एक अपर हैंड है उसके और भी कई सारे टूल्स के मामले में। हमें बर्डसूट प्रोफेशनल का कुछ फीचर ही जेप प्रॉक्सी में फ्री मिलता है, जबकि बर्डसूट के पास वहाँ और भी कई सारे पॉपुलर एंड पेड फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। सो आई होप आपको जेप प्रॉक्सी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ। गुड बाय।